अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा भरा भरा लग रहा है। काशिफ को पैसे दे दिए हैं, जो कि अभी जाके सामान खाना पीना वैड़ों का ले आएगा। 1 2 वो 3 पीछे, 4 5 और वो 6, और ये अपने जो है ना काने कूने लगे हैं, बांस लगे हैं, बकरे अब अलग ही रहेंगे। अब हमारे अभी ऊँट रहते हैं और कुछ बकरे रहते हैं, लेकिन अली आसिफ तब भी बड़ा गया था और उसकी करोड़ रुपए की लिमिट थी, वो भी खत्म हो गई थी। सही है ना? तो कल इंशाल्लाह, कल नहीं कल शूटिंग है। हाँ बता रहा हूँ ना, भूल गया ना, दिमाग खराब हो गया। 12 बज गए रात की, सुबह का ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे खूबसूरत आपको जो है ना वो वेड़ा कौन सा लगा। हाँ भूलने लगा था एक जरूरी बात, अगर किसी के दिल में ये आ रहा हो ना, या किसी के दिमाग में आ रहा हो कि शायद मैं शौकी मार रहा हूँ, तो ये शौकी नहीं है। ये एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाले तबके का बच्चा था, जिसके ख्वाब थे कि यार मैंने इतना खूबसूरत वेड़ा लेके आना है। लड़कों के होते हैं, ठीक है, इतनी खूबसूरत गाड़ी लेनी है, इतनी प्यारी गाड़ी लेनी है, इतना खूबसूरत वेड़ा लेके आना है, मैंने बड़ी कुर्बानी करनी है। ये एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाला बच्चा था, उसके ख्वाब थे, वो अपने ख्वाब जो है वो जी रहा है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा मुझे देख के मोटिवेट हो सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शौकी नहीं मार रहा, और अल्लाह के काम में क्या शौकी मारनी। हाँ गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेता हूँ तब शौकी मार लेता हूँ, ये शौकी नहीं है। ये मेरे ख्वाब थे जो मैंने देखे हुए थे, और अल्लाह ने चाहा, और वो अगर मैं पूरे कर सकता हूँ तो वो पूरे कर रहा हूँ। बस इसमें कोई शौकी वाली बात नहीं है। मेहरबानी करके कोई भी इसको शौकी ना समझना। अल्लाह की राह में जा रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अल्लाह की राह में इतना खर्च कर सकूँ। आजा आजा आजा, वेलकम होम वेलकम होम वेलकम होम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अबे कोई पकड़ गया गया गया। अबे ओए वेलकम होम बेबीज, वेलकम होम। अब अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं जी 30 बकरे, 6 वैड़े और 2 ऊँट अभी आने हैं, वो आप आएंगे परसों। उसके बाद शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग डन। ठीक है, बस मेरा मालिक कबूल कर ले, क्या खुद बनाएंगे। फिलहाल आज उधर एक बार आपको लुक करवा देते हैं सबकी। हाँ जी क्या है इधर तो दूसरा काम भी कोई नहीं, खा लिया पी लिया बह गए। उठो रहा इससे डर लगता है भाई, ये डर। अभी अभी इन्होंने ना सही से खाना नहीं खाया हुआ, जिस वजह से वीक लग रहे हैं। वंडा आले वंडा खाएंगे ना तो चौकस हो जाएंगे पूरे। तो इसको ब्राउन वाले एक दफा नाक से पकड़े ना। मैं क्यों पकड़ा, मैं पागल। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह बकरे ठीक है। हाँ जी बकरे जबरदस्त। अच्छा एक बकरा हमारा भजन थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, जो हमने कल रात को चेंज करवा लिया है, व्हाइट वाला। ठीक है, इधर आ। बकरे वाला की कहता सी, बकरे वाला की कहता सी। बकरे वाला मुझे बोल रहा था कि आपने एक दफा रजब भाई को बोल देना था कि मेरा नंबर ब्लॉग के अंदर देते, और जब रजब भाई बकरे लेकर गए हैं उसके बाद मेरे सारे सेल हो गए, मैंने और मंगवा लिए हैं, और हमें रिक्वेस्ट डाल रहे थे कि हमें दोबारा रजब भाई हमारे पास ही आए लेने के। यार अगर आप किसी के पास गए हो तो आपके जाने के बाद आपके आफ्टर इफेक्ट्स उसको नजर आने चाहिए। ठीक है, तो उसने इसको बोतल शोतल पिलाई है बड़ी खातिर। इन्हों कहता काशिफ इन्हों कहता कि भाई इन्हों एक करी चक्कर ला लो तो मेरा नंबर ब्लॉग से दे दो। उधर ब्लॉग से नंबर रह दो तो तुम्हें नंबर अपना बंद करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने और बकरे जो है ना वो मंगवा लिए हैं DI खान से। मेरे पहले वाले सारे सेल हो गए, भाई से कोई एक बार फिर आ जाए। मैं दसना आने ये वाला चेंज करके लाए हैं, ब्लैक व्हाइट वाला देखे ना, तो ये देखें एक हमारा इंजर्ड हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे फिट फाट हैं। ये देख रहे हो थोड़ी पसलियां पुसलियां निकली हैं क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया। अभी इनका वंडा आ रहा है, वो खाएंगे चौकस हो जाएंगे। आ भाई अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हज के इस बाबरकत महीने में सबको नेकी की हदायत दे, सबको अपने राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जैसे कि आपने देखा कि रजब भट्ट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता, और यही एक चीज़ है जो इन इन्फ्लुएंसर्स ने हमारे लोगों में इतने बुरे तरीके से डाल दी है कि अब कोई सांस भी लेता है, छींक भी मारता है तो वो कैमरा पकड़ के कर रहा होता है। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ ये कह रहा है कि एक मिडिल क्लास बच्चे के ख्वाब थे, क्या उस बच्चे के ये ख्वाब थे कि वो ऐसी कुर्बानी करे और पकड़ पकड़ के लोगों को दिखाए कि 6 बैड़े ले लिए हैं, 30 बकरे ले लिए हैं, 2 ऊँट आ रहे हैं। ये किस मिडिल क्लास बच्चे के इस तरह के ख्वाब होंगे? मेरी समझ से बालातर है। हाँ, कुर्बानी एक इस्लामी फ़रीज़ा है, आप जितना अच्छा उसमें कर सकते हैं, आप अपने माल में से जितना अच्छा लोगों में तकसीम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये दिखाना सिर्फ लोगों को तरगीब देना मकसूद हो कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बेहतरीन कुर्बानी करें, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन जिस तरह से इसकी शौकियाँ मारी जा रही हैं, और फिर खुद कहा भी जा रहा है कि मैं शौकी नहीं मार रहा, मैं तो ऊँजी तुहानू दिखाना पिया मैं गड्डियाँ दियाँ शौकियाँ मारना, पर वेड़ियाँ दी मैं शौकियाँ नहीं मारता पिया। फॉर गॉड से क्यों लोगों को पागल बनाते हैं ये लोग, समझ नहीं आती। सारा दिन फैमिली से लेकर अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी चीज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि एक इस्लामी फ़रीज़े को भी जो है वो आप कंटेंट का हिस्सा बना लें? अब चाहे वो हज है या कुर्बानी है, इन लोगों ने कैमरे नहीं छोड़ने। आप मुझे बताएं, आजकल के दौर में पाकिस्तान में जो महंगाई का हाल चल रहा है, ये तो मिडिल क्लास से जो है अपर क्लास में पहुंच गया बगैर मेहनत किए, सिर्फ एक कैमरे के बलबूते पर। क्या हर मिडिल क्लास जो है वो इस क्लास तक पहुंच सकता है? क्या आज एक मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास के लिए भी एक बकरा लेना, एक वेड़ा लेना आसान है? इस वक्त पाकिस्तान में एवरेज एक नॉर्मल सा भी वेड़ा जो है वो 3 लाख तक आता है। माड़ा सा कोई आप ले लें तो आपको 2 सवा 2 का मिलेगा। इसी तरह आप बकरा लेने चले जाएं तो एक बिल्कुल जो है ना बेचारा मड़ियल सा, मतलब एक
بہت چھوٹا سا بکرا آپ کو 70 سے 80 ہزار کا ملے گا. اچھا بکرا تو پھر آپ کو 10 لاکھ میں بھی مل جاتا ہے. لیکن ایک اگر نارمل کسی نے لینا ہو تو 1.5 سے 2 لاکھ کا اچھا بکرا جس میں سے کچھ گوشت نکل آتا ہے. لیکن وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں انسان بانٹے کیا، رکھے کیا، دے کیا. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ نارملی چند ایک گھروں میں دیا جاتا ہے، غریبوں کو جو ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا وہ بعد کی بات ہے. جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو اپنے حصے کا بھی بانٹ دیتے ہیں. لیکن بتائیے کہ جس ملک میں لوگوں کو روٹی نہ مل رہی ہو، بوٹی تو چھوڑ ہی دینا، روٹی کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے انفلوئنسر یہ چیزیں دکھا دکھا کے کیا جتانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. لوگوں کو کیا دکھا کے جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ڈاکے پڑیں گے، چوریاں ہوں گی. اسی سوشل میڈیا پہ لوگ پھر بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کہ چلو کسی طرح سے جو ہے ہم بھی اسٹیٹس تک پہنچ جائیں، ہم بھی مہنگے موبائل اچیو کر لیں، ہم بھی جو ہے وہ گاڑیاں بنا لیں، بنگلے بنا لیں. تو پھر آپ خود لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں نا. اس قوم کو آپ بے راہ روی کا خود شکار کر رہے ہیں. اور اس میں نو ڈاؤٹ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کی ذمہ دار ہے. گورنمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ملک کے اندر فزیکل نہیں اس کو مینٹین کرنا ہوتا. جب ایک سوشل میڈیا کا جن ایک آسیب ہمارے ملک میں آ چکا ہے تو اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ پیکا، یہ ایف آئی اے، یہ دوسری تیسری چیزیں یہ کس چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کس چیز کے لیے ہیں؟ اگر انہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرنا، کسی کی بھی کوئی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتا ہے، اختلاف اپنی جگہ پر. لیکن اگر آپ کو کوئی پسند نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ آپ کا ذاتی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ننگا کر کے رکھ دیں گے، آپ اس کو ذلیل کر دیں گے. تو ایسے موقع پر ہمارے ادارے خود کیوں ایکشن میں نہیں آتے جب تک کوئی مظلوم جو ہے ان تک پہنچ نہیں جاتا؟ اسی طرح سے یہ جو انفلوئنسرز ہیں جو لوگوں کو انہوں نے روز ٹوپی پہنائی ہوئی ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس ملک میں جہاں پر 2 وقت کی روٹی نہیں لوگوں کو مل رہی، وہاں پر آپ 30 بکرے دکھا رہے ہیں، 6 ویڑے دکھا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ان بھائی صاحب کے اکیلے کے نہیں ہے، یہ ان کے جتنے یار دوست بیلی ہیں، جن میں کہ کوئی چودھری صاحب ہیں تو کوئی علی صاحب ہیں تو کوئی فلاں ہیں تو یہ ہیں، یہ ان سارے بھائیوں کے مل کے ہیں. لیکن وہ رجب بٹ ہی کیا جو آ کے شیخی نہ مارے، جو آ کے لوگوں کو پاگل نہ کرے. اور لوگ پاگل ہوتے بھی ہیں، 2-3 ملین ویوز بھی دیتے ہیں. ایک بندہ پہلے تکبر سے بھرا ہوا ہے. اب آپ سنیں نا، اس میں نے اس لیے وہ چیز شیئر کی ہے جس سے بکرے لائے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا نمبر لگا دیں. تو میں نے اس کو کہا تو نمبر نہ لا، تینوں نمبر بند کرنا پہ جائے گا کیونکہ رجب بٹ تیرے کول آیا سی. فور گاڈ سے کیا ایسے تکبر آپ کو منہ سے نکالتے ہوئے ذرا خوف خدا نہیں آتا؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ وقت کی کلا ایسے گھوم جاتی ہے. تو جو آپ لوگ اندھے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس طرح کی تکبر میں آئے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی بادشاہ سمجھ رہا ہے، کوئی کوئین سمجھ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ سوچا ہے کبھی کہ اس سب سے اوپر ایک بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے؟ جس ٹائم وہ جو ہے نا وہ تنکا مارتا ہے، جس ٹائم وہ آپ کی ڈور کھینچتا ہے، تو پھر دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا. 4 دن دیکھا تھا نا جو ٹائم آیا تھا کتنا ٹف تھا، لیکن لگتا ہے رجب بٹ وہ بھول گیا ہے، پھر اسی تکبر میں آ گیا، پھر اسی شوخی میں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انفلوئنس سے، ایسے غلط چیزوں سے اور ان کے اثرات سے آپ کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.